दोस्तों, हम पिछले 68 दिनों से लगभग 9 सप्ताह से लॉकडाउन में रह रहे हैं। कुछ लोग घर में कैद हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या लॉकडाउन 5 शुरू होगा या लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया जाएगा या लॉकडाउन उठा लिया जाएगा, सब इसके बारे में क्यास लगा रहे थे। इन्हीं सभी क्यासों के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ अनलॉक फर्स्ट की गाइडलाइन शुरू कर दी है। अनलॉक फर्स्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको हमारे इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने इस YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 4 चरणों में लॉकडाउन का दौर चला, जो 1 जून से समाप्त हो रहा था। केंद्र सरकार ने अब देश को लॉकडाउन की मुख्य पाबंदियों को 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक बढ़ाया है, अर्थात 30 जून तक लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा। बाकियों में लॉकडाउन उठा लिया गया है और उसके लिए अनलॉक फर्स्ट की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक फर्स्ट के अंदर लॉकडाउन को 3 फेज में रखा गया है। प्रथम फेज में क्या प्रावधान है, सेकंड फेज में क्या प्रावधान है, फेज 3 में क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। फेज फर्स्ट में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, होटल व रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, अन्य हॉस्पिटलिटी सर्विस और शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की इजाजत दे दी गई है। यहां मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी जरूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात SOP जारी करेगा। फेज 2 के अंदर स्कूल कब खुलेंगे, यह सब जुलाई में तय होगा। जून के हालात की समीक्षा करने के बाद यह तय किया जाएगा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान कब खोले जाएं। इसके लिए राज्यों के साथ साथ संस्थानों व बच्चों के अभिभावकों व उनसे अन्य जुड़े लोगों की सलाह ली जाएगी। इसके बाद ही SOP अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाएगा। फेज 3 में सिनेमा हॉल खुलेंगे, परंतु इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। दूसरे फेज की समीक्षा के पश्चात इंटरनेशनल उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के बारे में खोलने के बारे में निर्णय होगा। राजनीतिक गतिविधियां, खेल, मनोरंजन आदि पर भी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इनकी तारीख तय नहीं है। अभी फिलहाल कोई राजनीतिक और मनोरंजन कार्यवाहियां नहीं होगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, 1 जून से एक दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं रहेगी। दिन में किसी प्रकार की सख्ती नहीं रहेगी। कर्फ्यू का समय रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रखा गया है। राज्य के अंदर या दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं है। राज्य अपने यहाँ आने वाले या गुजरने वाले लोगों और उनके सामान पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगा सकेंगे। आवाजाही के लोगों को किसी प्रकार के पास या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। संक्रमण रोकने के लिए आवाजाही या आना जाना जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। जो बॉर्डर एरिया में है, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके पड़ोसी देशों में सामान लाने ले जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहन को नहीं रोकेगा। इसके साथ ही साथ गाइडलाइन में यह भी सलाह दी गई है कि बुजुर्ग और बच्चे बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। देश भर में रात के कर्फ्यू का समय घटा दिया गया है। पहले यह समय रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था। अब यह समय रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किया गया है। मॉर्निंग वॉक अब लोग कर सकेंगे। जो लोग मॉर्निंग वॉक के इच्छुक हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर है कि वो अब मॉर्निंग वॉक पर जा सकेंगे। 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवतियों व बीमार लोगों व 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यात्री ट्रेनों और विमान यात्रियों को अभी SOP मानना होगा।
पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक एक्सप्रेस, घरेलू यात्री विमान, विदेश में फंसे भारतीय आदि के लिए तय एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। नाविकों के आने जाने की प्रक्रिया भी एसओपी के मुताबिक चलेगी, अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगी। भीड़ भाड़ वाले समारोह नहीं होंगे। शादी में 50 से अधिक लोग नहीं आ पाएंगे। वह अंत्येष्टि में केवल 20 ही लोग रहेंगे। भीड़ वाले समारोह पर रोक जारी रहेगी। शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। अंत्येष्टि में भी 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इससे अधिक लोग अंत्येष्टि में भी नहीं जा पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने, शराब पीने व पान गुटखा, तंबाकू खाने पर भी रोक जारी रहेगी। यह भी सलाह दी गई है कि जितना संभव हो सके घर से ही काम करें व घर से ही काम करने को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि घरों से काम करने को बढ़ावा देना चाहिए। दफ्तरों और दुकानों पर काम के घंटे अलग अलग किए जाएं। कार्यस्थल में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। कंटेनमेंट जोन राज्य तय करेंगे। यह सिर्फ कंटेनमेंट जोन राज्य तय करेंगे। यहां सिर्फ जरूरी कामों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिलाधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर ही कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी। इसके अलावा वहां किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी। हालात काबू करने के लिए दूसरे जोन में आने वालों की पाबंदी सख्ती से जारी रहेगी। इस जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, गलत तरीके से लोगों के आने जाने पर निगरानी रहेगी। प्रत्येक घर की निगरानी की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यदि लगता है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी बफर जोन तय करने हैं तो विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगे। गाइडलाइन में कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना जरूरी किया गया है। कार्यस्थलों पर संक्रमण का खतरा कम करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना आवश्यक किया गया है। जिनके पास स्मार्टफोन है, जिला प्रशासन भी लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करने की सलाह दे सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों पर नहीं जा सकेगा। यात्रा में भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी आवश्यक होगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक खुलेंगे और तमिलनाडु में भी शूटिंग शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 15 जून तक इसे बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों में 30 जून तक कक्षाएं भी नहीं लगेंगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने संकेत दिया है कि राज्य में लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में रहेगा। फिलहाल यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, अर्थात स्टेप बाय स्टेप जो भी कोई प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उनको धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन का चिन्हीकरण जिला प्रशासन करेगा। वह भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा, अर्थात जिला प्रशासन केंद्र की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा कि वहां कंटेनमेंट जोन है या नहीं। इसके अलावा पहले की तरह कंटेनमेंट जोन में केवल वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऐसे जोन में केवल चिकित्सीय अर्थात मेडिकल आपात पर ही बाहर निकला जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन में हर घर का सर्वे भी किया जाएगा। रात के कर्फ्यू की बात करें तो रात का कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा।
पूरे देश में पहले कर्फ्यू का समय शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का था। अब यह समय परिवर्तित कर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया है। बहुत ही आवश्यक गतिविधियों में इजाजत मिलेगी, अन्यथा धारा 144 लागू रहेगी। राज्यों को भी पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्थितियों का आकलन करके कंटेनमेंट जोन के बाहर भी तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकेंगे। राज्य के अंदर बाहर बेरोक टोक आवागमन शुरू हो गया है। राज्यों के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों को सामान लाने ले जाने की रोक टोक हटा दी गई है व उन्हें आवागमन की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अर्थात फेस कवर करना आवश्यक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को 6 फुट की दूरी की गाइडलाइन जारी की गई है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट की दूरी जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, शराब, पान मसाला व शराब पीने पर पाबंदी लगाई गई है। वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया गया है और यह गाइडलाइन जारी की गई है कि कार्यालयों में कम से कम लोग आए ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और किसी प्रकार का संक्रमण न फैले। इसके अलावा स्क्रीनिंग, हाइजीनिक व सैनिटाइजेशन पर भी पूरा जोर दिया गया है व कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को भी अनिवार्य बनाया गया है। तो यह थी अनलॉक 1 की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें व किसी भी विषय की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।